हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल के आज हम क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, साथ में आपकी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, आपको पता है जो बाइनोमियल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें जो कन्फ्यूजन होता है उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन कराऊंगी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते भी हैं। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। क्या निकालना है? x निकालना है यहाँ पे। तो देखो ये तो 6 है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा इससे छोटा जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा। ये 7 है, 7 से छोटा हमारा क्या है? 6 है, तो मतलब 7 को ओपन कर सकते हैं। 8 से छोटा क्या है? हमारा 7 है। तो जो 8 है ना, इसको भी हम कहाँ तक ओपन कर ले? 6 तक, और 7 को भी 6 तक ओपन कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8, 7 और 6 फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल है ये तीनों में ही कॉमन है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस में 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू में 7। अब यहाँ पे अगर हम 7 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? 7 प्लस 1/8 इक्वल टू, सॉरी 8 नहीं 7, क्या आएगा? अपॉन में 7 इक्वल टू x/8 इंटू में 7। अब देखो अपॉन में है ना, ये चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 8 इंटू 8, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी 64 आ जाएगी। है ना इजी? इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको परमुटेशन में। एक तो आपकी ये वाली टाइप है और एक क्वेश्चन और भी है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n फैक्टोरियल, और बीच में जो डिवाइड, ये जो सिंबल है ये किसका है? हमारा रेशो का है। रेशो है तो इसको हम इसमें डिवाइड में ले सकते हैं। ओके, तो देखो हम इसको अगर डिवाइड में लेंगे तो यहाँ पे भी हमें दे रखा है, तो डिवाइड में लेंगे तो ये वाली जो टर्म है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44/3। ओके, अब देखो, अब हम इनको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ऊपर देखो 2n फैक्टोरियल और नीचे हमारा कितना है? यहाँ पे 2n-3 फैक्टोरियल। तो जो ऊपर 2n है ना, इसको ओपन कर लेंगे, 2n आ जाएगा। सेकंड हमारा 2n-1 और 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल, यहाँ तक ओपन करना है क्योंकि हमें ये कैंसिल आउट करना है। अपॉन में हमारा सेम आ जाएगा। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे जो है ना 3 फैक्टोरियल, इसको भी हम 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये हमारा 2 फैक्टोरियल है और ये n-2 फैक्टोरियल है, तो ये तो ओपन नहीं करना, इसको n-2 फैक्टोरियल ही रहने दें। अपॉन में देखो n फैक्टोरियल है, n आ जाएगा, n-1 और n-2 वहाँ तक ओपन करना है जहाँ तक हमारा कैंसिल आउट हो जाए एक दूसरे से। अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा उसको ध्यान से देखो, ये 2n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ओके, ये n से यहाँ पे ये n कैंसिल आउट। अब देखो n-2 है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2 अगर कॉमन लोगे तो n-1 ही बचेगा ना, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसमें बचता क्या है, ध्यान से देखना है। ये सारी टर्म होगी, 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 और साथ में आएगा 2n-1 अपॉन में हमारा 3 है और कुछ है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 n से n कैंसिल आउट हो गया था और ये ओनली हमारा 4/3 ही बचेगा और इक्वल आ जाएगा 44/3। अब देखो अपॉन में 3, यहाँ पे भी 3, ये 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे 2n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ पे n की निकालनी है। ओके, तो 2n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 12, और जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 वैल्यू आ जाएगी। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हाउ मैनी 3 डिजिट
number can be formed by using the digit 1 to 10 और if no digit is repeating, क्या दे दिया, no digit is repeating, जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा किसका बन गया, परमुटेशन का बन गया। अब देखो परमुटेशन में जो डिजिट है वो टोटल कितनी है, 1 to 9, तो मतलब हमारी जो डिजिट है वो 3 है, सॉरी 9 है, कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और कितनी डिजिट लेनी है, 3, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओके, यही बन जाएगा आंसर जो बनेगा। तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो इसका मतलब 6 तक हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 8 7 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हमारी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितने आ जाएगा, 8 निम हमारे 72 इंटू में 7, 7 दूनी 14, 7 तो 49, और एक हमारे 50, कितना हो जाएगा 504। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। क्या दे रखा आपको, लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर दे रखा है, और अब इसमें देखो टाइप दे दी, मतलब इसकी के क्वेश्चन दे दी कई कि आपको क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो टेकिंग ऑल द लेटर टुगेदर, क्या बोल दिया कि सारे जो लेटर है वो हमारे साथ में होने चाहिए। इसका मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए तो टोटल लेटर कितने हैं। तो डॉटर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है यहाँ पे, ठीक है, और सारे ही लेने हैं। तो यहाँ पे जो परमुटेशन का बन जाएगा, क्या बनेगा, 8 परमुटेशन 8। ओके, 8 को जब हम मतलब ओपन करेंगे तो हमारा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल हमारा होता है 50 कुछ होता है ना, 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लेना। ओके, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, बिगनिंग विद डी, जो हमारी स्टार्टिंग है वो किससे होनी चाहिए, यहाँ पे डी से होनी चाहिए। तो जो हमारे लेटर हैं वो तो कितने हैं, यहाँ पे 80 है, और स्टार्टिंग इसने बता दिया कहाँ से होनी चाहिए, हमारी मतलब डी से होनी चाहिए। अगर डी से स्टार्टिंग होगी तो हमारे जो लेटर बचेंगे वो देखो कितने बचेंगे, 1, मतलब 8 है, 8 में से एक उसने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद जो लेटर बचेंगे वो हमारे 7 बचेंगे। तो 7 परमुटेशन 7 हो जाएगा, इसको भी जब आप ओपन करोगे तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या देगा, नेक्स्ट दिया क्या है, वावल बीइंग ऑलवेज टुगेदर, जो वावल है वो हमारे साथ होनी चाहिए। अब जो डॉटर है, डॉटर में हमें वावल चेक करनी पड़ेंगे कितने हैं। तो एक तो हमारा ए है, एक हमारा यू है, और एक हमारा ई है ना, और तो कोई है ही नहीं वावल में, मतलब डॉटर में वावल। तो ये हो गए हमारे, ये जो है वावल ये हमारे साथ आएंगे। इसके बाद देखो क्या बचेगा, तो उसको हम दूसरे पेन से ले लेते हैं, डी और GHTR। ओके, तो अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 हो गए। ठीक है, जो 5 है ये तो हमारे क्या आएंगे, इसके साथ ही आएंगे। 5 जो लेटर है वो हमारे मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो वावल है वो एक साथ आएंगे, ये वाली बात बोल रहा है। तो यहाँ पे कितने थे, 2 2 4 5 है ना, 5 और 3 8, बिल्कुल ठीक है। तो जो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, ये तो हो गया 5, और एक इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। ओके, और 6 फैक्टोरियल में जो हमारा AUE है वावल, ये कितने नंबर है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ना इसका तीसरा वावल वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी वर्ड दे देगा और बोलेगा जैसे वावल है इसमें, और में हो सकता है वो कुछ और दे दे। ठीक है, वावल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वावल में हमारा तीनों साथ होंगे तो उसको हम काउंट तो एक में करेंगे, लेकिन हमारे जितने वावल होंगे ना उनको हमें उतने से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा लास्ट में। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा मेथड करना हो तो आप अलग भी कर सकते हो, बट आपका होगा ऐसे ही। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमें 100 कॉम्बिनेशन 98। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन के आ जाएंगे। ये तो काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है, ये आपने किया भी होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा। कैसे आता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 को ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई
99 मल्टीप्लाई 98 और अपोन में हमारा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई देखो आपको पता है यूनिट डिजिट से खेलना है, तो आप यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हो। यूनिट डिजिट देखोगे तो 0 है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो आपको भी मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप भी वहाँ पे यूनिट डिजिट से ज़रूर खेलना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीट भी होता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 9 है और n कॉम्बिनेशन 8 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और हमें निकालना क्या है, n कॉम्बिनेशन 17 निकालना है। लड्डू क्वेश्चन है, ट्रिक भी मैंने बताई थी, लॉन्ग मेथड से नहीं जाते, ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब n इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे हमारे, इन दोनों का एडिशन n के इक्वल होगा। तो 9 + 8 हमारा क्या होगा, n होगा। तो 9 + 8 हमारा जो n है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17। n की वैल्यू 17 आ गई और निकालना क्या है हमें यहाँ पे 17 कॉम्बिनेशन 17। तो 17 कॉम्बिनेशन जो 17 होता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्स। मतलब यहाँ पे 9 कोर्स है और उसमें से सिलेक्ट कितने किए इसने, 5 किए हैं। इफ़ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी, क्या आएगा ये हमारा, एवरी, ठीक है, एवरी आएगा ये, एवरी स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट है और 2 कोर्स तो सभी के लिए कंपल्सरी है। तो 2 कोर्स कंपल्सरी है सभी के, तो टोटल जो कोर्स है, टोटल हमारा क्या कितना है, 9 में से 2 कंपल्सरी है, तो इसका मतलब टोटल में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 में से तो सिलेक्ट करेंगे। जब हमारे कोर्स 9 है उसमें से 2 तो कंपल्सरी है, तो उसको तो हम काउंट करें या ना करें, वो तो कंपल्सरी, वो तो उसके पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन बचेंगे कितने अब हमारे पास, 7 में से सिलेक्ट करना है। तो 7 में से 5 सिलेक्ट करना है, नहीं, 7 में से अगर कोर्स लेने हैं तो 3 + 2 का मतलब है 2 को तो हमें कंपल्सरी रखना ही है। तो बचेंगे कितने हमारे, 3। 7 में से कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को। तो यहाँ पे 7 कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, 7, 6 और 5 आ जाएगा। अपोन में हमारा 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था अगर आपने इसमें ध्यान लगाया तो, वरना तो आप यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन 5 कर दोगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, आपके कोर्स यहाँ पे कितने हैं, एक चीज़ समझो अच्छे से। यहाँ पे कोर्स आपके पास 9 है, 9 में से उसने बोला है कि 2 जो कोर्स है वो कंपल्सरी है। तो कंपल्सरी है तो उसको मतलब 9 में से तो 2 को माइनस कर दे, वो तो सभी के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 9 में से 2 को माइनस कर दिया तो 7। अब 7 में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, 7 में से जो सिलेक्ट करना है वो होंगे। अब कोर्स हमारे पास 7 है और सिलेक्ट कितने करने थे हमें, यहाँ पे 5 करने थे। तो 5 कोर्स लेने थे, तो 5 में से 2 कोर्स तो कंपल्सरी थे, तो कोर्स हमारे बचे कितने हैं यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 कॉम्बिनेशन 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 9 बॉल्स, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स। ओके, इफ़ ईच सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब आपके पास जो बॉल्स हैं उनमें से क्या किया है इसने, 5 वाइट और 5 ब्लू। यहाँ पे कुछ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सेलेक्ट करना है, हर कलर की 3 बॉल तो होनी चाहिए। तो जितने भी कलर हैं उनमें से हम 3 बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास 9 बॉल है, 9 कॉम्बिनेशन हमारा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 बॉल है, 6 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, फिर 5 बॉल है, फिर कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, फिर हमारे 5 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ, मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो 9 कॉम्बिनेशन 3 है, तो इसका मतलब 9 को हमने 6 तक ओपन करना, 9 8 7 और 6 तो हमारा कट ही जाएगा, और अपोन में 3 हमारा कितना होता है, 6। ओके, 6 है, 6 को हमने 3 तक ओपन करना, 6 5
4, 3 कट जाएगा और 3 का हमारा 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 है तो 5, 4 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 हमारा 2 ही होता है। तो यहाँ पे 5, ये जो 5 ब्लू बुल है ना, ये शायद एक्स्ट्रा हो गई, इसमें कोई बात नहीं, 5 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे काट देते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 6 को काटेंगे 2 से काट देते हैं, 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 3 तो किसी से कटेगा भी नहीं, तो अपॉन में तो हमारा 3 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेप था ना, ये इसमें हो सकता है ज़्यादा हो गया हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 7 और 5 5 25 और 16 अपॉन में हमारा 3 आ जाएगा। 3 से हाँ जी 9 है ना, ये कट जाएगा 3 से, तो ये भी 3 आ गया। तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 चौके 12, 2 से करेंगे तो 14, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करना है तो ये हमारा बाइनोमियल से है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम बता देती हूँ। a प्लस बी की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आएगा n कॉम्बिनेशन 1, a रेज टू पावर n माइनस 1, b की पावर हमारी आ जाएगी यहाँ पे 1, प्लस में n कॉम्बिनेशन 2, a n माइनस 2 और b की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे हमारी सीरीज चलती जाएगी, ये बाइनोमियल है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा n आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट तक चलेगा। ओके, तो इसको करेंगे तो देखो कितना आएगा। तो सबसे पहले तो 0 है, तो सबसे पहले तो हमारा 3x आ जाएगा। 3x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। ओके, प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 1 और 4 माइनस 3, तो 3x की पावर हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी और 2y की पावर हमारी यहाँ पे हो जाएगी 1, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 और 3x की पावर यहाँ पे 2, 2y की पावर भी हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी, प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 3, 3x की पावर यहाँ पे 3 और 2y की पावर भी हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी। साथ साथ 3 2 1 यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1। 4 माइनस 3 हमारा कितना होता है 1, लास्ट बचेगा 4 कॉम्बिनेशन 4, 3x की पावर तो 0 हो जाएगी और 2y की पावर हमारी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ओके, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यही आंसर होगा वैसे तो आपका, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ओपन करके जो कॉम्बिनेशन है उनको लिखना पड़ेगा। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 x की पावर 4। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 कॉम्बिनेशन 1 को ओपन करना पड़ेगा, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 और साथ में 3 की पावर यहाँ पे 27 आ जाएगा, 2 की पावर तो 2 आएगा। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 को ओपन करोगे तो आपका 4 आएगा, कितना आएगा 4। उसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 240, एक सेकेंड 16 27 और 2 से मल्टीप्लाई और फिर उसको 4 से, तो 487 आपका आ जाएगा 216। x की क्यूब आ जाएगी और y आ जाएगा साथ में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 2 है, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 2, ये कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 2 और ये 6, ये तो 6 आ जाएगा, ये हमारा 6 आएगा और ये हमारा 9 आएगा और ये हमारा 4 आएगा। तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 4 चौक 24। इसको आप ओपन कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इसके जो वैल्यू है वो याद है लगभग। तो यहाँ पे भी 216 और एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 कॉम्बिनेशन 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 और 1 4 ही आ जाएगा। ये तो हमारा कितना आ जाएगा 4 और 4 12, 12 दूनी 24, 12 36 12 48 और ये 8, कितना आ जाएगा 96 x और y क्यूब, प्लस में 4 कॉम्बिनेशन 4 हमारा 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 है तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा और 2 की पावर कितनी है यहाँ पे
4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 16y⁴। ये आंसर होगा यहाँ पे। ओके, बस आपको कॉम्बिनेशन खोलने आने चाहिए। कॉम्बिनेशन में आपको बता देती हूँ, अगर मान लो कितना आपका n कॉम्बिनेशन r है, तो इसको ओपन कर देते हैं हम n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये ओपन होता है। मैं आपको डायरेक्ट ओपन करना बताती हूँ, डिटेल में ओपन नहीं करते हैं। जैसे कि आपका 4 कॉम्बिनेशन 4 तो नहीं, यहाँ पे कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे 8 कॉम्बिनेशन 2 है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर देती हूँ, 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6, तो इसका मतलब 6 तक ओपन होगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 7 अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है हम। और आप वैसे कैसे ओपन करोगे, फॉर्मूले से 8 और 7 और 6 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा 8 में से 6 जाएगा तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 करेंगे तो हम ये आएगा। ऐसे ओपन करके आपको अलग से करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पे जनरल टर्म निकालनी है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कराए थे। यहाँ पे जो जनरल टर्म है ना, इसमें हमें आर नहीं दे रखा कि आर हमें कहाँ तक निकालना है। तो जो जनरल टर्म बनेगी वहाँ तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो TR+1 हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन R हो जाएगा। और x स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 12 माइनस R हो जाएगी, और इंटू में 1 अपॉन में माइनस का हो जाएगा ये, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे R हो जाएगी। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं। 12 कॉम्बिनेशन R को ओपन करेंगे, कहाँ तक करेंगे, तो हम यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन R को ओपन नहीं करेंगे, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, और आपको आंसर भी इसी में मिलेगा अगर इसने यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दी है तो। ओके, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको क्या कर देंगे हमें मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस 2R हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -1 की पावर R हो जाएगी, और x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -R हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो जो x की पावर है -R हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन R, और जो x की पावर है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3R, और -1 की पावर भी R। ये आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये उसका है, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बाइनोमियल का। बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसी के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पे देखो x की पावर 16 तक निकालना है, और साथ में जो कोफिशिएंट है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 16 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर माइनस 2x 16 तक निकालना है। एक सेकेंड रुको, 16 तक निकालना है, तो इसका मतलब हाँ जी हो जाएगा। देखो क्या है, x की पावर 16, यहाँ पे मतलब जो r है ना वो यहाँ पे भी नहीं गिवन है, 7 नहीं है, यहाँ पे जो r है ना वो गिवन नहीं है, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो रही थी कि x की पावर 16 कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे r निकालना पड़ेगा। तो r के लिए हमें TR जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जनरल टर्म को हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे 16 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन r हो जाएगा, और x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 माइनस R, और -2x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे R। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन R, और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 20 माइनस 2R हो जाएगा। यहाँ पे -2 की पावर R हो जाएगी, और एक यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। जो x की पावर R है ना, इसको हम इसके साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन R, और x 20 माइनस हमारा प्लस है ना, तो इसमें ऐड होगा तो ये ओनली R बचेगा, 20 माइनस R बचेगा। और यहाँ पे -2 को भी R लिख सकते हैं, या -2 की पावर R भी लिख सकते हो। अब जो मैंने जो कन्फ्यूजन था ना वो ये था कि इसको R कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे 20 माइनस R है ना, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 16 दे रखी है। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R को उधर लेके जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर है, सॉरी जो R है वो कितना निकलेगा, 4। अब जो हमें टर्म है वो वहाँ कहाँ तक निकालनी है, 4 तक निकालनी। तो जनरल टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि ये वाली R+1 होती है। ओके, तो यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन हमारा
4 हो जाएगा और x की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 20 माइनस आ रहा है ना, तो 20 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। ओके, -2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे निकालना क्या है, x की पावर 16 का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट निकालना है तो x की पावर 16 हो जाएगी, यहाँ पे 10 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा और -2 की पावर हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4, -2 की पावर 4। बस इसको ओपन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10, 9, 8 और 7, 4 करेंगे तो कट जाएगा और 4 को करेंगे तो 4, 3, 2, 1 आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा और ये हमारा 16 आ जाएगा। ओके, 4 से करेंगे तो हमारा 2, 2 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो 3। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी 37 और 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पे लगभग आ जाएगा, यूनिट डिजिट तो हमारी यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, 16, 7 और 3, 16, 7, 3 तो लगभग ही हमारे यहाँ पे 36 यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ओके, आसान है क्वेश्चन, बट आपको एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बाइनोमियल से देखने को मिल सकता है। एक तो ये वाला क्वेश्चन जो जर्नल था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और साथ में ये वाला, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। आपको ये दे रखा है x1 प्लस में x की पावर m इक्वल टू 6 दे रखा है। तो यहाँ पे दे क्या दिया ये देखो, और निकालना क्या है साथ में ये भी देखो। निकालना है हमें यहाँ पे m और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है। तो x स्क्वायर दे दिया, इसका मतलब कंपैरिजन मतलब कॉम्बिनेशन हमें कहाँ तक करना है, 2 तक करना है। और टर्म कितनी हमारी यहाँ पे m है, तो m कॉम्बिनेशन जो 2 है वो हमारा कितना है यहाँ पे 6, इसने दे भी रखा है। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको ओपन करेंगे तो m आ जाएगा, m फैक्टोरियल अपॉन में हमारा यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 2 फैक्टोरियल और हमारा 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब जो m फैक्टोरियल है इसको ओपन कर लेंगे, m और m माइनस 1 और m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा m माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 उधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू हमारा जो 12 आएगा वो इधर आके हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। तो 12 के हम यहाँ पे क्या फैक्टर कर लेंगे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर 4 और 3 हो जाएंगे और प्लस आएगा ये माइनस। देखो माइनस का क्या है हमारा m है, तो इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस आएगी, ये हमारी प्लस आएगी। तो जो m की वैल्यू निकलेगी वो हमारा यहाँ पे 4 और माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर आपने मेरी जो क्लास थी उसकी बाइनोमियल की लास्ट, अगर वो आपने देखी है तो इस वाले क्वेश्चन को आप कर पाओगे, वरना आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, इस पर मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन का वो फॉर्मूला बताया था जो आंसर था हमारा। तो देखो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन 1 और 8 ऊपर तो हमारा क्या है n है, सेम है, और अपॉन में क्या है 3 1 3 5 7 1 3 5 7। तो ये इस वाली जो सीरीज़ होती है ये हमारी क्या है, पॉजिटिव ओल्ड इंटीजर्स है। तो ओल्ड इंटीजर्स का मैंने आपको आंसर बताया था कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा आंसर था इसका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, n कितना है हमारा 8, 8 माइनस 1 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये मैंने ओड का भी बताया था और इवन का भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। इवन का 2 की पावर n होता है, ओड का हमारा 2n माइनस 1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये वाला भी जो है अगर आपको वो पता है तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हमारी सीरीज है स्टार्ट है कॉम्बिनेशन में वो 15 तो ऊपर तो है ही है, अपोन में देखो 1 2 3 और कितनी तक है यहाँ पे
14 तक है, तो इसका मतलब 15 तक हो जाए तो ये जो टर्म है हमारी इजीली सोल्व हो जाएगी। तो इस वाले सीरीज़ में हम क्या करेंगे, 15 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 15 कॉम्बिनेशन 2 ऐसे जा रही है, और लास्ट में हमारा 15 कॉम्बिनेशन 14 है। तो इसमें हमने क्या कर देना है, प्लस भी कर देना है और माइनस भी करना है, ठीक है। तो प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन 15 और माइनस कर देंगे 15 कॉम्बिनेशन 15, ओके। और एक चीज़ और, ये तो ऐड करना ही करना है, साथ में फर्स्ट टर्म नहीं है इस वाले में। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 15 कॉम्बिनेशन 0, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 15 कॉम्बिनेशन 0। अब जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, ये पूरा चाहिए हमें यहाँ तक, ओके। इस वाली जो सीरीज़ है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 15। बचेगा क्या हमारा, ये यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। 15 कॉम्बिनेशन जो 15 है ये 1 होता है, और 15 कॉम्बिनेशन 0 है ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 15 माइनस हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इसलिए बोला था ये सीरीज़ भी है, डायरेक्ट आती है। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो मैंने यहाँ पे बाइनोमियल नाम से जो करा रखा है उसको आप चेक कीजिए, उसमें मैंने लास्ट में करा रखा है, ओके। दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इवन का और ओड का भी। अगर इवन है तो भी करा रखा है, ओड है तो भी करा रखा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट। क्या दे दिया, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर है ना, ये कितनी दे रखी, n दे रखी। ये वाला भी मैंने आपको डायरेक्ट कराया था, ये किसी में आया हुआ था, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठा लिया। यहाँ पे जो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन आपको क्या क्या मिलेंगे देखो, मैं आपको लिख देती हूँ 1 2 3 और 4। यहाँ पे मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये मिल सकता है। एक आपको मिलेगा यहाँ पे 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n अपॉन में n फैक्टोरियल, ये भी मिल सकता है। और आपको 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल की पावर 2 भी मिल सकती है। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल प्लस 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल ये भी मिल सकता है। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला होगा जो 3 है ना, ये कितना होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल की पावर यहाँ पे 2, ये आंसर होगा यहाँ पे, ओके। इसलिए बोल रही हूँ कि बाइनोमियल की जितनी भी क्लासेस डाली है मैंने यहाँ पे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल, ये तीनों ही क्लासेस आप बहुत अच्छे से देख लेना, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ओके। आज के हमारे यहाँ पे 15 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल तीनों चीज़ों के क्वेश्चन आपको समझ आए हों। समझ आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।